चुनावी गपशप की टीम अब प्रतापगढ़ पहुंच गई है। हम लोग प्रतापगढ़ के ढकवा इलाके में हैं। हम यहाँ लोगों से चुनावी गपशप करेंगे, आपको प्रतापगढ़ के बारे में बताएंगे। किन मुद्दों पर अपना वोट डालेंगे? अरे सुरक्षा, देश की सुरक्षा, अपनी सुरक्षा, गुंडाई खत्म हो चुकी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी पे इस समय रात बिरात को हम लोग कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, बहन बेटी अपने सुरक्षित स्थान पे जा रहे हैं, जा रही हैं। कानून व्यवस्था और इसके साथ साथ में ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड डेवलपमेंट, जगह उनके रहे डगर हमका दे दिए, हमार बढ़ाया है हमका कॉलोनी दे दिए। गुंडागर्दी नहीं होना चाहिए। विकास के मुद्दे पर वोट डालेंगे। हमने बताया कि प्रतापगढ़ के लोग किन मुद्दों पर वोट डालेंगे। अब हम अमेठी में हैं। विकास तो बहुत हुआ है, लेकिन हमें केवल अपने गांव के मुद्दा उठाते हैं तो थोड़ा सा दुख होता है। सबकी देखभाल बढ़िया से कर रहे हैं, और क्या चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम चुनावी गपशप में। मैं हूं कुंदन श्रीवास्तव। चुनावी गपशप की टीम अब प्रतापगढ़ पहुंच गई है। हम लोग प्रतापगढ़ के ढकवा इलाके में हैं। हम यहाँ लोगों से चुनावी गपशप करेंगे, आपको प्रतापगढ़ के बारे में बताएंगे। आपको ये बताएंगे कि प्रतापगढ़ क्यों महत्वपूर्ण है हर पार्टियों के लिए। हम आपको बताएंगे यहाँ का ऐतिहासिक महत्व क्या है। हम यहाँ लोगों से चुनावी गपशप करेंगे, पूछेंगे कि वो किन मुद्दों पर अपना वोट डाल रहे हैं। हम लोगों से जानेंगे, समझेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर वो नई सरकार से क्या चाहते हैं। हम जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ चुनावी चर्चा बहुत होती है, ऐसा लोगों ने बताया हमें। हम एक सिर्फ बिहारी स्वीट्स के पास खड़े हैं। कहते हैं कि पूरे प्रतापगढ़ में इनकी मिठाई बहुत मशहूर है, यहाँ की चाय भी बहुत मशहूर है। यहाँ चर्चा शुरू करें इससे पहले हम इनसे जानते हैं, क्या नाम है आपका? उदय सिंह मौर्य। उदय जी, हम प्रतापगढ़ में चुनावी गपशप की टीम प्रतापगढ़ में है। हम चर्चा शुरू करें चुनावी गपशप, इससे पहले जानना चाहेंगे कि प्रतापगढ़ का राजनीतिक और ऐतिहासिक महत्व क्या है? सर, अगर ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो 1857 के किसान आंदोलन के बाद यहाँ पे किसानों का बहुत बड़ा हुजूम उमड़ा, जिसका नेतृत्व महाराष्ट्र से आकर के बाबा रामचंद्र, ठाकुर झिमरी सिंह, काशी कुर्मी जैसे तमाम लोगों ने यहाँ पे किसान आंदोलन को आगे बढ़ाया। यहाँ जो फ्रीडम फाइटर थे, चाहे कहला के हों चाहे यहाँ के हों, तो उन लोगों को, परिवारों को सम्मान दिया। और कहला में एक परिवार ऐसा है जो राम खिलावन की नौटंकी के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि उनके पूर्वज उस समय आर्थिक रूप से इतने संपन्न नहीं थे कि बच्चे को पढ़ा पाए। कक्षा 5 के बाद राम खिलावन जी पढ़ाई बंद कर देते हैं। यानी क्रांतिकारियों की धरती है ये। और प्रमुख रूप से यहाँ साहित्य का भी सृजन हुआ। सुमित्रानंद पंत जी काला कांकर में रह करके साहित्य का साधना किया। साथ में हरिवंश राय बच्चन जी का भी ये जन्मस्थली है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, साहित्य की जननी भी रही है। और उसी आगे अगर जाए सिनेमा की दुनिया में, तो मेगा स्टार अमिताभ बच्चन, जो आज के सदी के महानायक बोले जाते हैं, उनका भी लगाव प्रतापगढ़ से, उनका बचपन यहीं से गया हुआ है। अब हम जरा आपको चुनावी गपशप करें, उससे पहले जरा बता दें कि देखिए इस जगह की 2 प्रसिद्ध मिठाइयाँ हैं जो बहुत फेमस है। एक तो आप जैसे जैसे पूर्वांचल की तरफ बढ़ेंगे, लौंग लत्ता जो है वो बड़ा ही फेमस है यहाँ का। और देखिए लगातार बनाते हैं। और इनकी चाय जो है वो पूरे इस एरिया में बहुत ही मशहूर है। दूर दूर से लोग चाय पीने आते हैं यहाँ। हम इनसे भी चुनावी गपशप कर ले। क्या नाम है आपका? प्रजापति राजेश जी। राजेश जी, आपके चाय की चर्चा बहुत होती है, क्या खूबी है आपके चाय में? चाय बनाने की कला हमारे पास सर, चाय बनाने की कला है। और कहते हैं कि आपके यहाँ जो गीली बर्फी होती है, बहुत फेमस है यहाँ से, बहुत मशहूर है, विदेश लोग विदेश जाती है।
मटके में जी जी पैक करके देते हैं। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, विदेश भी जाती है। विदेश भी जाती है। अच्छा, आपके प्रदेश में चुनावी माहौल है, 27 तारीख को वोटिंग है, हाँ सर। किन मुद्दों पर अपना वोट डालेंगे? मुद्दों के लिए तो हमारे यहाँ सर ध्यान लीजिए कि ढकवा क्षेत्र है, ताकि यहाँ जो व्यवस्था दिए हैं बहुत अच्छी व्यवस्था है। ये नहीं कि खाली ठाकुर या पंडित को, अदर जाति सबको व्यवस्था दी है। यानी आप ये कह रहे हैं कि सबका विकास हो रहा है, सबका विकास हो रहा है हमारे ख्याल से। आप इन्हीं मुद्दों पर अपना वोट डालेंगे। हाँ। और अगर हम स्थानीय समस्याओं की बात करें तो स्थानीय समस्या क्या है आपको, जो अगर नई सरकार जो बनती है 10 मार्च के बाद? इसके बारे में तो सब बहुत कुछ बोल चुके हैं। उस समय का रोड पे चलना भी भारी था। उस समय रात बिरात को हम लोग कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, बहन बेटी अपने सुरक्षित स्थान पे जा रहे हैं। मैं तो आए दिन स्कूल पढ़ने जाती है, पता लगा है। देखिए, चाय खोल रही है, चाय बन रही है, इसी चाय पे हम चर्चा कर रहे हैं इनसे। इसी चाय ने हमें यहाँ तक खींच रहा है कि हम चुनावी चर्चा करें। जी, क्या कुछ बता रहे थे आप? हम बता रहे थे सर, जैसे हम लोग या बहन बेटी रात बिरात निकल चुके हैं, दिन में पढ़ाई करने जाती थी, सुरक्षित नहीं थी। अब उस समय जो लोग गुंडे थे, सब लोग गायब हैं, सब लोगों का आना जाना एकदम बिल्कुल। चलिए, ठीक है, ठीक है। हम लगातार यहाँ लोगों से बात करें, समझने की कोशिश करें। और भी लोग हैं यहाँ पे। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार, अश्वनी। अश्वनी जी, आप 27 तारीख को वोटिंग है जी। हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि यहाँ की गीली बर्फी बहुत ही मशहूर है। आखिर क्या खूबी है उसमें? अब कुछ खूबी तो ये है कि हम जरा चाहेंगे कि वो जरा आप बर्फी को दिखाएं हमें। ये जो बर्फी है, विदेशों में जाती है बर्फी, तो जरा हम भी देखना चाहेंगे वो बर्फी क्या है। देखिए, ये गीली बर्फी, चख के देखिए सर आप। ये गीली बर्फी है, हम चखेंगे इसको। हम ये देखिए, गीली बर्फी लोग कहते हैं कि विदेशों, अच्छा विदेश में जाता कैसे होगा ये? वो यहाँ से जो आते हैं बाबरपुर से ना। हाँ, जब से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान हो गई यहाँ, जी जी, यहीं से जाते हैं। यहाँ 70 किलोमीटर है। वोटिंग होने वाली 27 फरवरी को, किन मुद्दों पर आप अपना वोट डालेंगे? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी पे। अच्छा, जो नई सरकार बनेगी 10 मार्च के बाद, वो किसी की भी सरकार बन सकती है, जनता जनार्दन होती है। नई सरकार से आपको क्या उम्मीद है, क्या चाहते हैं नई सरकार से आप? और क्या अगर आप वोट डालेंगे तो उसमें राष्ट्रीय मुद्दा भी होगा? राष्ट्रीय मुद्दा तो एक नंबर है। सबसे पहले राष्ट्रीय मुद्दा है। जब राष्ट्र रहेगा तभी हम रहेंगे। आप किन मुद्दे पर अपना वोट डालेंगे? नहीं, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, इतने मुद्दे हैं। जी जी, उन मुद्दों को किसने क्रियान्वयन में ले आया है, जी जी, वो मेन चीज। जी 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 जी, मुद्दे तो लोग बहुत अपने उसमें लिखा देते हैं। जी जी जी, ये मुद्दा है, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। जी जी, बट एक्चुअल पोजीशन में जो सरकार सफल हुई है, आप सोचिए कितने सालों के बाद कानून व्यवस्था और इसके साथ साथ में ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड डेवलपमेंट, उसके साथ में गरीबों, दीन दुखिया जितने भी लोग हैं उन सबको फ्री में अनाज, और उसके साथ साथ में हर व्यक्ति जो इस कोरोना काल में कोई काम नहीं था जिसके पास, उस व्यक्ति के लिए भी उन्होंने समय समय से उनके अकाउंट में पैसे डलवाए। लेकिन आप ही के क्षेत्र के लोग कह रहे हैं कि वो बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, देखिए महंगाई बहुत बड़ी समस्या है। ये एक बहुत भ्रमित करने वाला सवाल है जी, मैं आपको बड़ा अच्छा उदाहरण देता हूँ। जी जी जी, बेरोजगारी से मतलब लोग केवल सरकारी नौकरी से समझते हैं। सरकार कितनों को नौकरी देगी भाई? क्या आप स्वयं से अपना व्यापार शुरू कीजिए ना, यानी स्वरोजगार, आत्मनिर्भर रोजगार, और उसमें आप नौकरी दीजिए लोगों को। भाई जिस ढंग से लोग हैं, जितने लोग हैं, उनके बारे में आप देखिए कितने लोगों को वो रोजगार दे सकते हैं। चुनाव होने वाले, वोटिंग आपके यहाँ होने वाले 27 फरवरी को, किन मुद्दों पर अपना वोट डालेंगे? जितने भी मुद्दे थे सभी बहुत पूर्ण रूप से चल रहे हैं, और ऐसे कोई मुद्दे बचे नहीं हैं जिस पे हमारा कोई दुख हो। हम बहुत खुश हैं इस सरकार से। जी सर। क्या नाम है आपका? अंगद सर। वोट डालेंगे? हाँ, वोट डालेंगे। किन मुद्दों पे वोट डालेंगे? विकास के मुद्दे पे डालेंगे। क्या विकास जो कोई भी सरकार आए, विकास करने के पथ पर रहे हमेशा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इसरार। किन मुद्दों पे अपना वोट डालेंगे आप? विकास कार्य पे जो मुद्दा लेकर चले थे मुख्यमंत्री जी, वो पूरा किए। फ्री अनाज
अनाज दिए, सारे लोगों को जो है आवास दिए, 2.5 लाख रुपए नगर पंचायत में। और सबसे बड़ा मुद्दा ये तो है ये, जिसके पास छप्पर था आज पक्का मकान बन गया है। चलिए ठीक है जी, विकास बड़ा मुद्दा है जिसके आधार पर आप अपना वोट देंगे। अरे सुरक्षा, देश की सुरक्षा, अपनी सुरक्षा, गुंडाई खत्म हो चुकी है। कम से कम लोग सुकून सा रहने, चौराहे पर जहाँ देखिए वहाँ दंगा हो रहा था। एक बिरादरीवाद यहाँ खत्म हो गया जब से सरकार आई है। कोई जातवादी राजनीति नहीं हो रही है। 70 साल का मामला 70 था, तुर्की बजा खत्म कर दिया। तो ये सब ऐसी चीजें हैं जिसको सबको सोचना चाहिए और लोग सोच भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। किसी मुद्दे पर होगा, बाकी तो कुछ तो परेशानियां समस्याएं रहती है। चलिए हम लगातार चुनावी गपशप कर रहे हैं यहाँ। हम जरा इनसे ही बात करते हैं। युवा हैं, दुकान में बैठते हुए चलाते, क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ मोटर माल है। सिद्धार्थ। अच्छा, आपकी दुकान बड़ा मशहूर है हर चीज के लिए, चुनावी माहौल है, चुनावी चर्चाएं भी होती होंगी यहाँ, चुनावी गपशप भी होती होंगी। सारे दोनों चर्चाएं होती है। क्या चर्चा होती है चुनावी चर्चा? तो देखो माहौल दोनों लोग का है, दोनों ऐसा नहीं है कोई दोनों टक्कर में है। कोई ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एक पार्टी जबरदस्त है, एक पार्टी ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हम इनसे बहुत देर तक बात नहीं कर पा रहे। इसकी वजह क्या है कि लगातार जो है वो गीली बर्फी, इसकी डिमांड इतनी है कि लगातार इनको लोगों को देना पड़ रहा है। हम प्रतापगढ़ के पूरा गांव में हैं। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम चुनावी गपशप करेंगे और साथ ही प्रतापगढ़ के बारे में भी इनसे पूछेंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण जिला है उत्तर प्रदेश का ये। 27 फरवरी को यहाँ चुनाव होने वाले हैं। हम यहाँ लोगों से बात करेंगे, उनसे चर्चाएं करेंगे, महिलाएं भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मैमूना। मैमूना जी, हाँ। चुनावी माहौल है आपके प्रदेश में। अच्छा। 27 तारीख को आपके यहाँ वोटिंग होगी। हाँ। आप किन मुद्दों पे अपना वोट डालेंगे? हम डायरेक्ट सरकार हमारे यहाँ की जगह ना गोरू बच्चरू खाने के मोहताज हो गए, घर द्वार ना भाई बुलाई जाता है बस। तो आप नई सरकार जिसकी भी बनेगी 10 मार्च के बाद, आप उनसे क्या चाहती हैं? जब हम उनके रहे है डगर हमका दे दें, हमार मढ़ा है, हमका कॉलोनी दे दें, गोरू बच्चरू है खा लेता है भोजन। ठीक है, कुछ और महिला यहाँ इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुरसती जी, आप नई सरकार से क्या चाहते हैं? क्या आई का चाहे साहब का कही का न कही रान रेवा चाठ लड़के तथ लेके रड़े पखेवत न घर न दुआर। अब खेती में जवन होत वो साढ़ गोरू खा लेता है भाई। ये लड़के दिन में कमाते हैं, संजक लिया होता है खा लेता है। और का चाहे का मांगे मांगे हमका कुछ मिले तो का कही सरकार जवन आपको विचार का है वही करें। मत तो आपको देना, मतदान आपका है। हमारा सिर्फ सवाल ये है कि जब आप वोट डालने जाएंगे तो आप किन मुद्दों पे अपना वोट डालेंगे? क्या चाहती हैं आप? मतलब कौन सा ऐसा मुद्दा होगा जिसको सोच कर समझ कर आप अपना वोट डालेंगे? जी समझा वही डाल दे। हाँ, चलिए ठीक, हम कुछ और लोग से बात करते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? रूपा खरवा। रूपा जी, पूरे प्रदेश में चुनावी माहौल है, 27 तारीख को यहाँ वोटिंग है। आप किन मुद्दों पे अपना वोट डालेंगे? अब का हम बताए का डाला वोट? हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि आप किसको डालेंगे, हम ये पूछ रहे हैं कि मुद्दे क्या होंगे जिनके आधार पर आप अपना वोट डालेंगे। आप हमारे घरे चलें, आप हमारे घर देखें, आप वहाँ फोटो लें तो हम आपसे बात कर सके थे कुछ। हम कौन मुद्दे पे ही कैसी सरकार चाहती हैं आप? अरे बताए साहब, मुसीबत में क्यों ना बताओ जब साथ भाव तुम बताए वोट डलबू। वोट काहे दे तो जब वोट डलबू तो तारा मन में का सोचबू, का सोच के वोट डलबू? जब जे हमारे से दुखे में साथ दे ओटे उतना उबे करबे काहे के न देबे। चलिए ठीक है, हम कुछ और लोग हैं यहाँ, इनसे बात करते हैं, इनसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? रामकिशोर। रामकिशोर जी, 27 फरवरी को वोटिंग है। हम ये पूछ रहे हैं मुद्दे क्या होंगे जिनके आधार पर अपना वोट डालेंगे? विकास के मुद्दे पे डालेंगे। विकास का मुद्दा होगा, रोजगार का मुद्दा होगा, सुरक्षा का मुद्दा होगा। हम जिस विधानसभा में खड़े हैं आपको बताएं, अभी आप यहाँ जो है, हम तो चाहेंगे कि आप 1-2 बाजार नहीं, कई बाजारों में जो है आप थोड़ा सा भ्रमण करें। जी जी। लोगों के मन की पीड़ा होगी लेकिन वो बयां नहीं कर सकते।
चाहते हैं बोलना, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। राजनीतिक बात भी आपसे करेंगे जी। लेकिन पहले आप इसके ऐतिहासिक महत्व के बारे में बताइए। इसका ऐतिहासिक महत्व है, प्रतापगढ़ जो है यहाँ से जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, पट्टी की धरती झुमरी सिंह के नाम से, यहीं से आंदोलन शुरू हुआ था। किसानों का आंदोलन यही एक रूल गांव है, यहीं से हुआ था। यहाँ के लोगों ने चढ़ बढ़ के आजादी में भाग लिया था। किन मुद्दों पे वोट डालेंगे? बेरोजगारी, महंगाई, हम यहाँ का जो एक भयावह स्थिति है, हम लोग भयमुक्त होना चाहते हैं। किन मुद्दों पे वोट डालेंगे आप अपना? विकास, बेरोजगारी, यही जो है सब, मतलब महंगाई जो बढ़ रही है इतनी है, अब विकास के ऊपर डालेंगे, मतलब कोई जो समझेगा मतलब आगे चलेगा, बढ़ेगा करने के लिए। कितनी उम्र होगी आपकी? 60 के एरफेर है। 60 के एरफेर है। कम से कम 4 दशक से आप चुनाव तो देख रहे हैं। चुनाव तो बहुत, विकास को आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। देख रहे हैं, कब विकास हुआ कब नहीं आप जानते होंगे। सब जानते हैं। तो विकास का जो मुद्दा आप बता रहे हैं कि आप विकास के मुद्दे पे अपना वोट डालेंगे, कैसा विकास चाहते हैं आप अपने स्थानीय गांव में? मतलब रोजगार मिलना चाहिए और हर चीज की मतलब व्यवस्था होना चाहिए। वोट डालने जाएंगे? जी बिल्कुल। मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे तो देखिए सर, मेरा कहने का मतलब है कि सारी जगह, सारे बाहर जगह में विकास होते चले जा रहे हैं। ये अपना गांव है, ये क्षेत्र को कोई देखने वाला नहीं है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ विकास हो और यहाँ के रोजगार, बहुत सारे रोजगार यहाँ बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे हैं। आप ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों में विकास ज्यादा है, आपके जिले में कम है? जी हाँ, इसको मानते हैं। यानी उत्तर प्रदेश में विकास है, आप मानते हैं? विकास होती है, लेकिन ज्यादा के माने कि विकास तो होते ही है, लेकिन इस क्षेत्र में बिल्कुल ना के बराबर है। और आप देख सकते हैं कि क्या स्थानीय समस्या है आपके क्षेत्र की? स्थानीय समस्या है कि जब से ये 4 लाइन बना है यहाँ पर, समझ लिए कि बच्चे माने कि पानी के अंदर से स्कूल जाते हैं। किस मुद्दे में वोट डालेंगे आप अपना? मुद्दे तो हमारे पास अभी स्कूल का, बच्चों का, शिक्षा का, ये सब बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ स्कूल नहीं है और महंगाई के भी हम लोग बेरोजगार हो गए। कोरोना जब से है तब से समस्या बढ़ गई। हाँ, समस्या बहुत बढ़ गई है। अब छोटे बच्चे हैं, अब स्कूल भी दूर है और जो स्कूल है प्राइवेट में पढ़ा नहीं सकते। बहुत यही सब समस्या है और रास्ते का भी समस्या है। हम लोग बाहर रहते थे, वहाँ भी कंपनी जो है बंद हो गई है तब से, जब से कोरोना चला। उसके बाद कोरोना एक बड़ी वजह हो गई है। बड़ी वजह हो गई सर। हम प्रतापगढ़ के पूरा गांव में हैं। हमने यहाँ लोगों से बात की, हमने लोगों से जानने की कोशिश की वो किन मुद्दों पर वोट डालेंगे। हम कुछ और जिलों में चलेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। बारिश का हो अनुमान या हो घटता बढ़ता तापमान, पर्यटन स्थलों पर मौसम की हो चाल, या देश में हो हवा की गुणवत्ता का हाल, मौसम की हर खबर मौसम खबर बिल्कुल नए रूप में हर शाम 7:30 पर सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। वेलकम बैक। हमारे खास कार्यक्रम चुनावी गपशप में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने आपको बताया प्रतापगढ़ में लोगों का क्या है कहना। हमने बताया कि प्रतापगढ़ के लोग किन मुद्दों पर वोट डालेंगे। अब हम अमेठी में हैं। अमेठी भी सुर्खियों में रहता है। हम अमेठी के पीपरपुर गांव में हैं। हम यहाँ लोगों से चुनावी गपशप करेंगे, इस गांव के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही साथ हम उनसे पूछेंगे कि नई सरकार से उन्हें क्या उम्मीद है। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, हम इनसे बात करेंगे। लोग आम लोग हैं गांव के। हम इनसे पूछेंगे, जानेंगे, समझेंगे, इनसे मन की बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि किन मुद्दों पर वो अपना वोट डालेंगे। क्या नाम है आपका? हरीलाल यादव। तो आप किन मुद्दे पे अपना मत डालेंगे? हम अमेठी से जुड़े हैं और अमेठी जो है विकास के लिए बनाई गई है। हम विकास के मुद्दे पे ही वोट डालेंगे। विकास के मुद्दे पे वोट डालेंगे आप। 10 मार्च के बाद नई सरकार का गठन होगा। वो किसी की भी सरकार हो सकती है। जी जी जी। जनता तय करती है किसकी सरकार बनेगी लोकतंत्र में। जी। नई सरकार से आपको क्या उम्मीदें हैं? अभी तो नई सरकार बनी नहीं है तो हम उम्मीद कैसे कर सकते हैं? अगर आप जनता हैं तो आपको यह उम्मीद होगी नई सरकार बनती है तो हमारी ये समस्या का समाधान हो। अगर आप स्कूल में जाते हैं, पढ़ते तो आपको स्कूल में पढ़ेंगे तो हम पास करेंगे, नौकरी मिलेगी। वैसे ही जो भी नई सरकार बने उससे क्या उम्मीद है आपको? विकास की उम्मीद करेंगे और क्या। सरकार से हम विकास की उम्मीद करते हैं, न्याय मिले,
और विकास मिले हमें। न्याय मिले और विकास मिले। कुछ और लोग बैठे, इनसे बात। क्या नाम है आपका? भोला यादव। किन मुद्दों पे वोट डालेंगे आप? मुद्दा जो है 2014 के बाद से लेके अब तक मतलब जो है कि जो मुद्दे हैं वो सबसे बड़ा मुद्दा जो है कि एम्प्लॉयमेंट का है, रोजगार का, और उसके बाद एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब ये है कि जैसे कि कोई भी किसी भी तरह की, जैसे कोविड-19 क्राइसिस, उसके बाद से आप सबसे पहले जो है कि स्कूल कॉलेजेस क्यों बंद कर देते हैं? मतलब गवर्नमेंट से, प्रेजेंट गवर्नमेंट से हमारा चलिए, ये तो फौरी समस्या है। नहीं, कोरोना फौरी समस्या। उसके लिए आपने रोजगार की बात की जी। कैसे रोजगार चाहते हैं आप नई सरकार से? एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जो बेरोजगारी दर जो जितनी बढ़ गई है इस समय, और जो है जो मजदूर लोग हैं वो भी मतलब जो है कि इस बीच में जो है उनके लिए मतलब कि कुछ किया जाए। अच्छा, और अगर आप नई सरकार से क्या चाहते हैं? रोजगार की सरकार क्या करे? नई सरकार से हम ये चाहते हैं कि मतलब कि सबसे पहले एजुकेशन, अगर कोई भी टाइप की क्राइसिस हो तो सबसे पहले एजुकेशन नहीं बंद होना चाहिए बच्चों का। जिस तरह से मान लो कि आप 5-10 किलो का चावल आप दे रहे हो, 5 किलो 10 किलो चावल दे रहे हो, तो उसको आप बिल्कुल मत दीजिए, लेकिन इंस्टीट्यूट कॉलेजेस में जो है कि बच्चों को उसके लिए आप सुविधाएं दीजिए, वो चीज़ें अवेलेबल कराइए उनको कि किसी भी तरह की क्राइसिस हो तो भी बच्चों का एजुकेशन स्टॉप ना हो। क्या नाम है आपका? ब्रजेश त्रिपाठी नाम है। ब्रजेश जी, बड़ा स्पेसिफिक सवाल है आपका। पीपरपुर गाँव जी जी जी, तो सेंटर है पीपरपुर जो है, चुनावी माहौल सेंटर है यहाँ पे। चुनावी माहौल का सेंटर है? जी जी, यहाँ पे। क्या है इस गांव की खासियत, जरा मुझे बताएंगे? गांव की खासियतें हैं कि यहाँ पे सब हर वर्ग के लोग यहाँ पे हैं। ये मतलब ये सेंटर ऐसा है कि हर वर्ग के लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, तो चुनावी चर्चा यहाँ पे मतलब करते हैं, मतलब किस पार्टी को किसकी दिया जाता है, इसलिए माहौल में अभी यहाँ पे आए हैं, मतलब चुनाव के माहौल में जो है चुनावी चर्चा यहाँ अक्सर होती है। पीपरपुर गांव की यही एक विशेषता है। हम यहाँ भी लोग चुनावी गपशप कर रहे हैं। किन मुद्दों पर आप अपना वोट डालेंगे? हम विकास पे विधायक थे यहाँ के, मतलब उनको देखेंगे कि मतलब वो क्या काम किए, कैसे थे, मतलब वही मुद्दे, उनके मुद्दे के आधार पर हम सब वोट करेंगे यहाँ पे। क्या राष्ट्रीय मुद्दों पर भी आप अपना वोट डालेंगे? राष्ट्रीय मुद्दे में नहीं है, हम अपने अमेठी विधानसभा क्षेत्र के जो मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे पे उसके आपके अमेठी में स्थानीय समस्या क्या है? स्थानीय समस्या ये है कि यहाँ पे जो बहुत गोरू मतलब गाँव में जो छूटे हुए हैं, जानवर मतलब छूटे हैं, मतलब वो बहुत नुकसान कर रहे हैं। जो विकास करे यहाँ क्षेत्र सब गाँव वाले से आके मिले, वो ऐसा विधायक चाहिए हमको कि वो अपनी समस्या मुझसे कह सकें। चलिए ठीक है, हम लगातार यहाँ लोगों से बात कर रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न उपाध्याय। किन मुद्दों पे वोट डालेंगे अपना? मुद्दा कुछ नहीं है, हम तो वोट डालेंगे बस, जिसको हमारा मन कहेगा उसको देंगे। अच्छा, आपके पीपरपुर गाँव की स्थानीय समस्याएं क्या है? स्थानीय समस्या क्या है? कुछ नहीं, सब यही जानवर वानवर सब लूट खा रहे हैं, खेतों में हमारे लोग खेती नहीं हो रही है, हम लोग खुद लाखों रुपए लगा के 50,000 नहीं पाते। क्या नाम है आपका? मेरा मनोज सिंह। मनोज जी, क्या करते हैं? मैं सेना से रिटायर्ड हूँ। सेना से रिटायर्ड हैं? जी। किन मुद्दों पे आप अपना वोट डालेंगे? हम लोग विकास के मुद्दे पे डालेंगे, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे भारत देश हो, सभी कोई विकास दिखाई दे रहा है। हम लोग आंखों पट्टी नहीं बांधे हैं, विकास दिख रहा है। अगर हम कहें विकास नहीं हुआ, गलत कह रहे हैं, क्योंकि आज प्रदेश में देखो रोडों का जाल बिछा हुआ है। जहाँ आप नजर डालेंगे, अगर आप प्रयागराज से लेकर के अयोध्या रूट तक देख रहे हैं, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप विकास के मुद्दे पे अपना वोट डालेंगे? जी, विकास के मुद्दे डालेंगे। उत्तर प्रदेश में जो हम लोग वोट डालेंगे, गुंडा हम तो उत्तर प्रदेश तो में आप पूरी तरह वोट नहीं डाल सकते हैं। जी जी, आप अपने क्षेत्र में व्यक्तिगत वोट, जी आप अपने व्यक्तिगत जो वोट डालेंगे वो विकास के मुद्दे पे आप वोट डालेंगे। मुद्दे पे यहाँ भी बैठे इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम भोलानाथ मिश्रा है। भोलानाथ जी, मूछे हो तो भोलानाथ आपकी ऐसा हम खड़े होकर बात करें। जी, पहले तो आपसे हम बात कर रहे हैं, उससे पहले आपकी मूछों की तारीफ कर दे। मूछे हो तो भोलानाथ जी नहीं। और जब हम इस गाँव में आए तो हमें लोग हमसे लोगों ने कहा कि अगर आपको वीरप्पन को देखना है तो आप भोलानाथ जी को आप देख लीजिए। जी, तो इसमें कितनी सत्यता है? आप इसको लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। हम अमेठी की बुराई नहीं करेंगे। अमेठी की बुराई इसलिए नहीं करेंगे कि विकास तो बहुत हुआ है, लेकिन हमें केवल अपने गांव के मुद्दा उठाते हैं। इतना बड़ा बड़ा चौड़ा रोड बनवा दिए, लेकिन हम लोग गड्ढे में अभी बड़े हैं। अगर विश्वास न हो तो आपको हम दिखा सकते हैं। नहीं, आपके और हमारे यहाँ जितना भी वोट पड़ता है, आपकी मूंछों की तरह मुझे आपकी बातों पर विश्वास है। और इन्होंने जितना भी काम किया है, मैं जात बात से नहीं बात कर रहा हूँ, इन्होंने जितना काम किया, इसलिए इतना बढ़िया काम किया जो कोई मुख्यमंत्री नहीं किया है। चुनावी माहौल है पूरे प्रदेश में। ठीक है। अमेठी सुर्खियों में रहता है। और हमने सुना पीपरपुर गांव भी बड़ा सुर्खियों में रहता है ये जगह, क्योंकि यहाँ चुनावी चर्चा होती है। चर्चा होती है। किन मुद्दों पर आप अपना वोट डालेंगे? विकास पर
और देश की जैसी स्थिति है, जैसा देश कार्य चल रहा है उसी पे वोट डालेंगे। यानी राष्ट्रीय मुद्दे पर भी आप अपना वोट डालेंगे? राष्ट्रीय मुद्दे पर डालेंगे। क्या मुद्दे होंगे जिस पर वोट डालेंगे आप राष्ट्रीय मुद्दे? अरे विकास का मुद्दा, सड़क का मुद्दा। अब हम तो भाई ज्यादा परेशान है कि खाली ये जो जानवरों का मसला है सरकार इसको हल कर दे तो बढ़िया काम है सरकार का। तो बढ़िया काम है, चाहे शेर हो चाहे बकरी हो, एक घाट पे उसको व्यवस्था की गई है समानता के लिए और विकास के लिए। अभी आप समझिए किसान सम्मान निधि 6,000 है, 12,000 हुई। क्या करते हैं पहले आप अपने बारे में बताएं? क्या करते? खेती करते हैं। खेती करते किसान हैं आप? जी जी। किन मुद्दों पर आप अपना वोट डालेंगे? हम गुंडा मुक्त पे डालेंगे वोट, गुंडागर्दी नहीं होना चाहिए जी। विकास के मुद्दे पर वोट डालेंगे जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? हमारा नरेंद्र बहादुर सिंह है। नरेंद्र बहादुर जी, क्या करते हैं आप? हम फौज से रिटायरमेंट हैं। सेना से रिटायर हैं आप? हाँ जी। सबसे बढ़िया है किसानों के लिए, हर एक काम किए हैं किसान के लिए। सिर्फ एक परेशानी है छुट्टा जानवरों से, सिर्फ एक परेशानी है, इसका कोई बात नहीं है, होगा इंतजाम इसका। और यहाँ पान की दुकान है, कहते हैं चुनावी चर्चा पान की दुकान और चाय की दुकान पे ज्यादा होती है। क्या नाम है आपका? शीतला प्रसाद। शीतला प्रसाद, वोट डलबो? हमारा यहाँ जिला नहीं है। कहाँ जिला है आपका? प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ में भी तो वोटिंग है, वहाँ डालेंगे ना 27 को वोट? जब लोग जाएंगे। किन मुद्दों पे आप वोट देंगे? अच्छा काम कर रहे हैं, इसी वजह से उनको दिए जाएंगे। और जो उनको है वो सब बढ़िया व्यवस्थित सब काम कर रहे हैं, सबकी देखभाल बढ़िया से कर रहे हैं। और क्या चाहिए? अच्छा, ये पान जो आप बेचते हैं, पान बेचते हैं, कितना कमा लेते हैं पान बेच के आप? अभी तो खोले हैं, क्या बताएं क्या कमा लेते हैं। कब खोले हैं? कितना कमा लेते हैं भाई? कब खोले हैं? अभी तो 4-5 दिन हुआ। 4-5 दिन हुआ है। चलिए, आप हमारी शुभकामनाएं हैं, आप कमाते रहिए ऐसे ही पैसा। हम कुछ और लोग इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विराट सिंह। विराट सिंह, कौन से विराट सिंह हैं आप? अच्छा ये बताएं, आप वोट डालेंगे? जी। किन मुद्दों में वोट डालेंगे आप अपना? विकास। क्या विकास मतलब कैसे विकास आप देख रहे हैं कि आप मतलब आपके नजर में विकास क्या है? रोजगार बढ़ रहा है, इस मुद्दे को डालेंगे। हम अमेठी के पीपलपुर गांव में हैं, हमने यहाँ लोगों से पूछा, ये जानने की कोशिश की कि वो किन मुद्दों पर अपना वोट देंगे। हम उत्तर प्रदेश के कुछ और जिलों में चलेंगे और वहां करेंगे चुनावी गपशप। वजन में कमी आना, अधिक भूख और प्यास लगना, आंखें कमजोर होना, बार बार पेशाब और जल्दी थकावट होना हैं ब्लड शुगर बढ़ने के लक्षण। डायबिटीज से जुड़े हर सवाल, डायबिटीज यानी मधुमेह, लक्षण, कारण और बचाव। स्वस्थ किसान लाइव इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे। महिलाओं में वजन का तेजी से बढ़ना, गर्दन में सूजन और यदि थकान के साथ रहता हो जोड़ों में दर्द, तो हो जाइए सावधान। देखिए इस शनिवार महिलाओं में थायराइड और डायबिटीज के साइड इफेक्ट, लक्षण और जागरूकता। स्वस्थ किसान लाइव इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे डीडी किसान पर।